दोस्तों एक रोज के अंदर दो ओवरसीज लीग की ड्राफ्टिंग मुकम्मल हुई है। एक कैरेबियन प्रीमियर लीग की, दूसरा बिग बैश की। और इन दोनों लीग के अंदर कुल मिला के अभी तक 11 क्रिकेटर्स के नाम सामने आए हैं जो कि पाकिस्तान से हैं और इनमें पाकिस्तान के कदावर क्रिकेटर्स भी शामिल हैं। और दोस्तों एक रोज के अंदर दो ओवरसीज लीग की ड्राफ्टिंग मुकम्मल हुई है। एक कैरेबियन प्रीमियर लीग की, दूसरा बिग बैश की। और इन दोनों लीग के अंदर कुल मिला के अभी तक 11 क्रिकेटर्स के नाम सामने आए हैं जो कि पाकिस्तान से हैं और इनमें पाकिस्तान के कदावर क्रिकेटर्स भी शामिल हैं और इनमें पाकिस्तान के वो क्रिकेटर्स भी शामिल हैं जो पाकिस्तान प्रोस्पेक्ट अभी है नहीं या रिटायर हो चुके हुए हैं, खासकर कैरेबियन प्रीमियर लीग के अंदर। मैं आपको तमाम क्रिकेटर्स के नाम भी बताऊंगा, उनकी कैटेगरी भी बताऊंगा। खासकर स्पेशल है बिग बैश, क्योंकि बिग बैश दोस्तों शुरू हो रही है दिसंबर में और उसके लिए पाकिस्तान के पास टाइम जरूर मौजूद है। ये 15 दिसंबर से लेकर 27 जनवरी तक रहेगी। जबकि जो कैरेबियन प्रीमियर लीग है ये दरअसल शुरू होगी अगस्त के अंदर, 14 अगस्त से 21 सितंबर में। इस दौरान पाकिस्तान बिजी होगा। पाकिस्तान मुख्तलिफ अपने इंटरनेशनल कमिटमेंट के साथ है, इसलिए पाकिस्तानी की क्रिकेटर आपको कैरेबियन में नजर नहीं आएंगे, मगर आपको मोहम्मद आमिर, इमाद वसीम, उस्मान तारिक लेग स्पिनर जो हैं वो उसके अंदर नजर आएंगे और मोहम्मद नवाज नजर आएंगे। बाकी तफसील मैं आपको इसमें बताऊंगा और खासकर बिग बैश में आपने बताना है कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की जोड़ी कौन सी फ्रेंचाइज में बन रही है। मैं आपको सब फ्रेंचाइज के नाम बता दूंगा, कौन सा क्रिकेटर किस फ्रेंचाइज में, आपने कमेंट में बताना है कि जोड़ी पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की किस फ्रेंचाइज में बन रही है। तो शुरू करते हैं फर्स्ट राउंड से। जब बिग बैश का ड्राफ्ट शुरू हुआ राउंड फर्स्ट में ब्रिस्बेन हीट ने प्लैटिनम, अच्छा बिग बैश के अंदर जो सबसे हाईएस्ट कैटेगरी प्लैटिनम है उसमें 4 पाकिस्तानी क्रिकेटर्स उतरे हैं और सबसे महंगे क्रिकेटर्स बिग बैश के अंदर जो पाकिस्तानी बिके हैं या बिके मीन के जो जिनको पैसे मिलेंगे ज्यादा, वो बाबर आजम है जिनको सबसे ज्यादा, अगरचे कैटेगरी उनकी भी प्लैटिनम है जो कि शहीन शाह अफरीदी की भी है, जो रिजवान की भी है और रिटेन किए हुए हारिस रऊफ की भी है, मगर एक्स्ट्रा मनी जिनको मिल रही है वो बाबर आजम है। कैटेगरी उनकी भी वही है। ब्रिस्बेन हीट में शहीन शाह अफरीदी प्लैटिनम कैटेगरी के अंदर है। और मैं आपको बाकी ओवरसीज क्रिकेटर्स भी बता दूंगा ताकि आपको पता लगे कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स किस ओवरसीज क्रिकेटर्स के साथ एक फ्रेंचाइज शेयर कर रहे हैं। ब्रिस्बेन हीट में शहीन शाह अफरीदी प्लैटिनम कैटेगरी में है और मेलबर्न रेनिगेट में मोहम्मद रिजवान ये प्लैटिनम कैटेगरी के अंदर आए हैं। मेलबर्न स्टार्स में हारिस रऊफ को रिटेन रखा गया है, इनकी रिटेंशन हुई है और वो प्लैटिनम कैटेगरी के अंदर शामिल है। राउंड बी जब 2 शुरू हुआ उसमें ब्रिस्बेन हीट ने प्लैटिनम में कॉलिन मुनरो के लिया, यानी शहीन शाह अफरीदी के साथ वो होंगे। बल्कि मैं आपको पहले पाकिस्तानी क्रिकेटर्स बता देता हूं, बाद में आपको सारी तफसील बताऊंगा। मेलबर्न रेनिगेट में हसन खान गोल्ड कैटेगरी के अंदर मुंतखब हुए हैं और सिडनी थंडर में शदाब खान भी गोल्ड कैटेगरी में हुए हैं। यानी प्लैटिनम में जो 4 मैंने आपको बता दिया, गोल्ड कैटेगरी में पाकिस्तान के 3 हैं, उनमें एक हसन खान शामिल है, एक शदाब खान वो शामिल है। सिडनी सिक्सर में बाबर आजम जो पहले आपको पता है प्री साइन हुए प्लैटिनम कैटेगरी के अंदर, वो सिडनी सिक्सर्स के साथ वो हैं। इसके अलावा एडिलेड स्ट्राइकर्स में हसन अली गोल्ड कैटेगरी में, गोल्ड कैटेगरी में आपको 3 बताए थे, शदाब खान, हसन अली, हसन खान, ये 3 क्रिकेटर्स इसके अंदर शामिल है। राउंड 4 जब शुरू हुआ था उसके अंदर कोई पाकिस्तानी क्रिकेटर को नहीं लिया गया है और ये टोटल जो है वो 15 दिसंबर से लेकर 27 जनवरी तक बिग बैश खेला जाएगा और पाकिस्तानी क्रिकेटर जितने भी इसके अंदर आए हैं वो फुली अवेलेबल हैं। और इस बार बिग बैश का तड़का कुछ खास होने वाला है। उसकी वजह यह है कि वहां पे बहुत बड़ी कम्युनिटी है, वो क्रिकेट हंग्री है और बहुत पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को अगर ओवरसीज में कहीं बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट मिलती है तो वो 2 देश हैं, एक ऑस्ट्रेलिया, दूसरा इंग्लैंड। यहाँ पे बहुत बड़ी कम्युनिटी पाकिस्तान की रहती है, इंडियंस रहते हैं, बांग्लादेशी रहते हैं, जो पाकिस्तानी क्रिकेटर जब खेलते हैं तो उनके मैचेस देखने को आते हैं, बहुत पसंद किया जाता है पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को। तो मैंने पहले भी एक बार अपने ब्लॉग में मेंशन किया था, एक तो ये कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स उन कंडीशन में खासकर बॉलर्स बहुत तगड़े हैं, पाकिस्तानी बैटर भी अच्छे हैं, जैसे रिजवान भी हैं, बाबर आजम भी इसके अंदर शामिल है, शदाब खान ऑलराउंडर इसके अंदर शामिल है। मगर एक और एक्सपेक्ट है जो बहुत कम लोग इसको समझते हैं, वो ये है कि बिग बैश फ्रेंचाइजीज भी ये समझती हैं कि हमारे अगर टीम में पाकिस्तानी क्रिकेटर्स होंगे तो पाकिस्तानी कम्युनिटी बहुत ज्यादा है जो वहां उनके मैचेस देखने आएगी। तो एक जिसे बोलते हैं ना इन्वॉल्वमेंट, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट फ्रेंचाइज के साथ चिपकेगी, उनके स्पॉन्सरशिप उनको अच्छी मिल जाएगी। ये बहुत एक अहम पॉइंट है जो बहुत कम लोग इसको समझते हैं। हाँ, अगर इंडियन क्रिकेटर्स को भी इजाजत होती बिग बैश खेलने की तो उनके क्रिकेटर्स की तादाद शायद बहुत ज्यादा होती, क्योंकि उनकी कम्युनिटी बहुत ज्यादा वहां पे रहती है, उनकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। वो अलग बात है कि बीसीसीआई अलाउ नहीं करता उनके क्रिकेटर्स को। अब मैं आपको पूरी तफसील बताता हूं बिग बैश ड्राफ्ट की। और एक और बात ना, बहुत से लोग समझते बिग बीसीसीआई ना इसलिए अलाउ नहीं करता क्योंकि उनकी आईपीएल वो मानते हैं कि हम भी मानते हैं कि दुनिया की सबसे बेस्ट लीग है, और अगर वो अपने क्रिकेटर्स को किसी और लीग में जाने की इजाजत दे दें तो आईपीएल की वैल्यू थोड़ी कम होगी। क्योंकि सोचिए अगर बिग बैश में इंडियन क्रिकेटर्स भी हो, पाकिस्तानी भी हो, सोचिए सिडनी सिक्सर में बाबर आजम है और इंडिया का कोई और क्रिकेटर भी शामिल है, तो बिग बैश की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी आईपीएल से, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान क्रिकेटर्स वहां पे खेल रहे होंगे जो कि आईपीएल में नहीं खेल रहे होते। तो बीसीसीआई पागल नहीं है, इसलिए वो अपने किसी क्रिकेटर को इजाजत नहीं देता है। हालांकि क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें तो आप ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे होंगे, आपको एक तजर्बा मिलेगा, आप अफ्रीका में खेल रहे होंगे तजर्बा मिलेगा, आप इंग्लैंड में खेल रहे होंगे, क्योंकि इन जगहों के ऊपर आईसीसी इवेंट भी होते हैं और आप बायलैटरल सीरीज भी खेल रहे होते हैं। तो ये एक एडवांटेज है जो इंडियन क्रिकेटर्स को नहीं मिल रहा। तो अलग बात है कि उनकी क्रिकेट थोड़ी बेहतर हुई है, वो उन जगहों पर जाके अच्छा भी खेलते हैं, मगर एक एक्स्ट्रा एडवांटेज